अगले इनके वर्क की और अगले चीजों की जानकारी नहीं मिलती है तो नए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, काम नहीं करने दिया जाएगा। और नहीं करने इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, इनसे जो पैसा लिया गया, इनसे जो वादा किया गया था, 5 साल या 3 साल का आश्वासन दिया गया था, 20,000 25,000 का लुभावन दिया गया था, इन सब धोखाधड़ी के बाद अगर काम करने की कोशिश करेगी तो सावधान रहे सीना डेकोरेटर जो भी है और दूसरे हमारे जो केबलन है, ये सरजमी ये क्षेत्र पर काम नहीं करने दिया जाएगा। तो नहीं करना चाह रहे कि आप 31 तारीख को इनको हटाइएगा, आप इनको हटा दीजिएगा तो इनकी जो जगह है वो कौन रहेगा? वो आउटसोर्सिंग होगा या वो आप सरकारी विभाग से आप उसको करिएगा? अगर आप इसको सरकारी विभाग से करिएगा तो शिक्षा विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग के जरिए से बीपीएम और डीपीएम बीआरपी ये आउटसोर्सिंग के जरिए से इन लोगों को संविदा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनकी बहाली हुई थी, प्रखंड स्तर पर इनकी बहाली हुई थी। और इसमें लिखा गया था, जो नोटिस आया था शिक्षा विभाग की तरफ से, जो नोटिस निकाला गया था उसमें जो समय बताया गया था कि यानी कितने सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को लिया जा रहा है, कितने सालों के लिए नौकरी दी जा रही है, उसमें लिखा गया था 3+2 यानी कि 3 साल और बाद में 3 साल अगर अच्छा रहा तो फिर 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, यानी लगभग 5 साल मान लिया जाए। 2023 में लिया गया है लेकिन अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं और अभी ही उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है, यानी कि नोटिस आ चुका है शिक्षा विभाग की तरफ से और कहा गया है कि जिन लोगों की बहाली आउटसोर्सिंग के जरिए से हुई थी 31 मार्च तक उनका पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो बहाली हुई थी उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के फिलहाल अररिया जिले के जितने भी लोग इस आउटसोर्सिंग के जरिए से जितने लोगों की बहाली हुई थी वो लोग बहुत ज्यादा सरकार से नाराज है, आक्रोश है और इसी को लेकर के उन्होंने होटल दिया में अररिया में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो सड़क पर उतरेंगे। यही नहीं बल्कि राज्य सरकार को वो घुटनों पर ले आएंगे। क्या कुछ कहा है? ज्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन शिक्षा विभाग पे कुछ बिंदुओं पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर करने के लिए किया गया था। और पाठक सर की एक स्टेटमेंट आई थी जब शिक्षा विभाग में पाठक सर आए थे एसीएस के रूप में, तो तभी शिक्षा स्तर जो थी सरजमीन पे थी और पाठक सर उसको उठाने का कार्य किए और उसी प्रक्रिया के क्रम में हम लोग को बहाल किया गया आउटसोर्सिंग के तहत बीपीएम के पद से। और बीपीएम का जब बहाल किया गया था तो उसमें पाठक सर बोले थे कि जितने भी अनुभवी, कोई बड़े क्षेत्र से अनुभवी होना चाहिए और इंजीनियर होना चाहिए, किसी भी स्तर में इंजीनियर होना चाहिए। और सभी लोग को बोला गया था कि बीपीएम के लिए बीपीएम वही क्वालिफाई करेगा जिनका 8 साल प्लस एक्सपीरियंस है और डीपीएम वही क्वालिफाई करेगा जिनका 12 साल प्लस एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पे बीपीएम के पोस्ट पे हैं सभी 8 साल और 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम एनएचआई में काम करते थे, एक अमेरिकन कंपनी थी स्टेनले, हम वहाँ से छोड़ के और यहाँ आए। और थोड़ा कुछ और ये बताएंगे कि आज से 1 साल पहले शिक्षा की जो स्तर थी और अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा की स्तर है उसको देखा जाए तो आसमान धरती का अंतर है। और केंद्र सरकार इस पे भी ट्वीट किया गया था, केंद्र सरकार के भी द्वारा इन पे बयान दिया गया है और इनकी परमानेंट के लिए केंद्र सरकार कई बार बिहार सरकार को ही बोली है। इससे पहले झारखंड इन चीजों को परमानेंट कर दिया गया है, मध्य प्रदेश परमानेंट कर दिया है, उड़ीसा भी परमानेंट कर दिया है। फिर बिहार सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है कि हम लोग को हटाया जा रहा है? हम बिहार सरकार से इतना पूछना चाहते हैं कि हम लोग में कहाँ कमी है, किस स्तर से कमी है। पहले शिक्षा विभाग की सरजमीन को जांच करवाया जाए कि शिक्षा स्तर हमारा बेहतर है कि नहीं है। आज से 1 साल के पूर्व और अभी के बनिस्पत शिक्षा स्तर अगर अच्छी नहीं होगी तो हम लोग को हटा दिया जाए। हम लोग सरकार से कोई मांग नहीं करते, अगर बेहतर होगा तो सरकार को हम लोग को रखने के लिए बाध्य कर दें। साथ ही यहाँ पर आपको उपस्थित दिख रहे हैं, कोई बीएमपी का कार्य कर रहा है, कोई बीआरपी का काम कर रहा है, कोई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नाइट गार्ड का काम कर रहे हैं, जो डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं। ये नीति थी कि उन पदाधिकारियों को, इन लोगों को सबको रखकर शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए, कैसे बच्चों के जो कभी कभी देखते थे कि गांव में बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस नहीं होती थी, जो बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो जाते थे तो शिक्षक वहां उनकी उपलब्धता नहीं थी,
जब वो जाते थे तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं विद्यालय का या बेंच की या बोर्ड की, ये सारी सुविधा नहीं थी। तो ये तमाम वो भाई है जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, ये अररिया की नई दिशा, नई कायाकल्प के लिए कि शिक्षा और सारी चीजों को कैसे किया जाए उसका काम कर रहे थे। लेकिन आज एक परिस्थिति, एक हालात ऐसे हम लोगों के बीच में आ गए कि ये लोगों को सरकारी और आउटसोर्सिंग जो ये काम कर रहे हैं इनको हटने का आदेश 31 आखिरी समय दे दिया गया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप 31 तारीख को इनको हटाइएगा, आप इनको हटा दीजिएगा तो इनकी जो जगह है वो कौन रहेगा? वो आउटसोर्सिंग होगा या वो आप सरकारी विभाग से आप उसको करिएगा? अगर आप इसको सरकारी विभाग से करिएगा तो प्राथमिकता इनको देनी होगी, इनको प्राथमिकता वरीयता इसलिए देनी होगी क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से इस काम को करते आए, इस काम को इतने दिन से लगातार ये कर रहे थे। इनको मालूम है किस समय पहुंचना है, क्या चीजों को करना है, इनको मालूम है टेक्निकल वर्क कैसे करना है, इनको मालूम है किस समय निकलकर किन से चीजों की कैसे रिपोर्टिंग करनी है। हम तमाम भाइयों के साथ इस बात की मांग करते हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय हमारे शिक्षा के जुड़े हुए सभी साथियों से, शिक्षा मंत्री सुनील जी आपसे, कि जिस तरह से उड़ीसा राज्य ने, जिस तरह से झारखंड राज्य ने, जिस तरह से अन्य मध्य प्रदेश के राज्यों ने क्या किया, इन्हीं आउटसोर्सिंग को, इन्हीं को बहाल कर दिया सरकारी के रूप में। हम यही मांग इनसे भी करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग पर जो ये लोग काम कर रहे हैं इनको आप बहाली करने का काम करें और चेतावनी भी देंगे कि प्यार मोहब्बत से काम अगर नहीं होता है तो हम अपने तरीके से और छात्र के रूप में हम ये नहीं कहेंगे कि सर हम किसी तरह के लोकतंत्र की अहिंसा या अन्य चीजों को संवैधानिक दायरे में रहकर विश्वास प्रिय होते हुए राजनीतिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक और सांसद इस चीज में हमारे साथ अगर आते हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद अगर हमारे साथ आते हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, अन्य व्यक्ति जो भी हमारे साथ आएंगे उनका सहयोग लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड से जो साथी हैं जो इस सलाई में साथ में आने का काम करेंगे उनका साथ लेने का। आपके सामने जेडी यादव, आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के साथ चलने वाला एक छात्र नेता के रूप में हम आदरणीय सांसद जी के माध्यम से सदन तक इस मुद्दे को उठाने का प्रश्नकाल, अभी शायद बजट सेशन चल रहा है लोकसभा सत्र में जिसकी तरह कुछ आगे पीछे चीजें हो रही, इन तमाम साथियों के साथ सड़क पर लड़ना होगा सड़क पर लड़ेंगे, इन तमाम साथियों के साथ सदन तक जाना होगा सदन तक जाएंगे, इन तमाम साथियों के साथ हर विधायक, मेरे अररिया के 6 विधानसभा के विधायक जी के पास हम सब जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रदीप जी हमारे सांसद जी के पास जाने का काम करेंगे कि हमारी आवाज को, हमारी बात को वो ताकत दे और वो ताकत के साथ हमारा साथ देने का काम करे और सबके सहयोग के साथ हम चाहते हैं अररिया का विकास, हम चाहते हैं बिहार के छात्रों का विकास, बिहार के स्कूलों का विकास। तो हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे चरणबद्ध तरीके से। पहली प्रक्रिया हमारी ये है, आप लोगों के माध्यम से इसको संदेश देना। दूसरी मांग होगी 31 तारीख को हमको हटाने से पहले कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई जानकारी हमको अगले पद्धति की मिल जानी चाहिए। अगर हमको अगले इनके वर्क की और अगले चीजों की जानकारी नहीं मिलती है तो नए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, काम नहीं करने दिया जाएगा। और नहीं करने इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, इनसे जो पैसा लिया गया, इनसे जो वादा किया गया था, 5 साल या 3 साल का आश्वासन दिया गया था, 20,000 25,000 का लुभावन दिया गया था, इन सब धोखाधड़ी के बाद अगर काम करने की कोशिश करेगी तो सावधान रहे सिन्हा डेकोरेटर जो भी हैं और दूसरे हमारे जो केबलन है, ये सरजमी, ये क्षेत्र पर काम नहीं करने दिया जाएगा तो नहीं करने दिया जाएगा। अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए मरना, अपने लोगों के विश्वास के साथ रहना हम जानते हैं। राजनीतिक अपनी जगह, मेरे क्षेत्र के मेरे भाई, मेरे पदाधिकारी, चाहे वो किसी पद पर छोटे से प्यून के रूप में भी जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा होगा, जो नाइट स्टाफ के रूप में गार्ड का काम कर रहा होगा, जो डेटा एंट्री का काम कर रहा होगा, जो भाई यहाँ बीपीओ के, हमारे बीपीएम के, बीआरपी के, डीपीएम के रूप में काम करेंगे, सबके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सरकार से और हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे जो हमारी मांगे उसको पूरा करने का काम करें। यह आवाज अगर आज अररिया के एक जिले से, प्रखंड के विभिन्न रास्तों से निकल रही है तो ये 3800 जिला बिहार के हर जगह पर आपको गूंजती हुई दिखाई देगी। 4000 परिवार, 5000 परिवार के पालन पोषण का सवाल है, तो लड़ाई इस तरह से नियमित तरीके से होगी। विधानसभा तक जाना पड़ेगा, जाने का काम करेंगे, राजभवन तक जाने का काम करेंगे और संवैधानिक रूप से इस मांग को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।